स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। सो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, इंडस्ट्री के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में। नेक्स्ट, रोल ऑफ स्मॉल बिजनेसेस इन इंडिया। स्मॉल बिजनेस का रोल क्या है इंडिया में। देन कॉमर्स एंड इट्स नेचर, functions and importance of commerce, then branches of commerce, trade and aids to trade. Next, interrelationship between commerce, trade and industry, then economic basis of commerce. Okay, तो हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। जो बिजनेस एक्टिविटीज़ है वो कितने पार्ट में उसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं। सो बिज़नेस को हम दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, दैट इज़ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। हम दो पार्ट में बांटते हैं, फर्स्ट वन इंडस्ट्री होता है एंड सेकेंड इज़ कॉमर्स। अब इंडस्ट्री पढ़ लेते हैं। इंडस्ट्री का क्या मतलब होता है। इंडस्ट्री का जनरली मीनिंग ये होता है कि जहाँ पर सामान का प्रोडक्शन हो रहा हो वही इंडस्ट्री है आपकी। इंडस्ट्री मीन्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल बाय द एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन और मैकेनिकल पावर। जहाँ पर हम लोग सामान का प्रोडक्शन तो कर रहे हैं, किस लिए, सेल के लिए, और किन लोगों को अप्लाई कर रहे हैं, एप्लीकेशन किसका किसका हो रहा है, ह्यूमन का और मैकेनिकल पावर का, तो उसे हम किसका नाम दे रहे हैं, इंडस्ट्री का नाम दे रहे हैं। ये है हमारी इंडस्ट्री। इंडस्ट्री मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स for sale by the application of human or mechanical power. It is concerned with changing the form of goods from any stage from the raw material to the finished product. यहाँ पे होता क्या है, जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट्स में गुड को कन्वर्ट करते हैं, उसे हम कह रहे हैं इंडस्ट्री। ओके, नेक्स्ट, इंडस्ट्री इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ बोथ कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स। इंडस्ट्री में प्रोडक्शन होता है कंज्यूमर गुड्स का भी और प्रोड्यूसर गुड्स का भी। इंडस्ट्री इन्वॉल्व बोथ प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स। अब बताइए कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं। कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो डायरेक्ट यूज बाय द पीपल डायरेक्टली यूज़ करते हैं, फॉर द यूज़ ऑफ द पीपल्स के यूज़ के लिए ही बनाए जाते हैं, वो गुड्स हमारे होते हैं कंज्यूमर गुड्स, जैसे ब्रेड, बटर। एंड प्रोड्यूसर गुड्स वो होते हैं जिनसे प्रोडक्शन में हेल्प मिलती है, जैसे मशीनरी, इक्विपमेंट, प्लास्टिक, रबड़, ये सारे कौन से गुड्स होते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस्ट्रीज आर एज फॉलोज। अब इंडस्ट्रीज़ की क्या बारे में अगर हमें बात करना हो तो उनके बारे में हम ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती है इंडस्ट्रीज़ की। इंडस्ट्रीज़ में मेनली काम किस लिए होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक मोटिव के लिए काम हो रहा है। मींस कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जो इंडस्ट्री की एक्टिविटीज़ होती हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, बिकॉज देयर पर्पस क्या होता है, मेन पर्पस इनका ये होता है कि हम अर्न कर लें मनी। नेक्स्ट, प्रोडक्शन। तो इंडस्ट्री इन्वॉल्व प्रोडक्शन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ गुड्स। इंडस्ट्री में क्या इन्वॉल्व होता है, प्रोडक्शन इन्वॉल्व होता है वेरियस टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का, टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, ताकि ह्यूमन की वांट को सेटिस्फाई किया जा सके, ऐसा सामान बनाया जाए जिससे ह्यूमन की वांट सेटिस्फाई हो जाए। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस्ट्री इज प्रोडक्शन। थर्ड, वाइड स्कोप। जो स्कोप होता है इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ का वो बहुत वाइड होता है, जैसे कि एडवांसमेंट हो रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, तो इन्होंने क्रिएट कर दिया है न्यू इंडस्ट्री, जैसे कि आईटी सेक्टर नया आ गया ना, तो इसीलिए इस बोला जा रहा है कि जो स्कोप है ना इंडस्ट्री का वो भी बहुत वाइड होता है। उसके बाद ये यूटिलिटी क्रिएट करता है, देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट, पार्ट ऑफ बिजनेस। इंडस्ट्री जो है ये पार्ट है बिजनेस का। उसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज़ कितने टाइप की होती हैं, मेनली देयर आर 2 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रीज होती है। अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि कितने टाइप की पहले इंडस्ट्री होती है, पहले आप ही बताइए। तो मेनली अगर हम बात कर रहे हैं तो 2 टाइप की इंडस्ट्रीज हो रही है हमारी।
टू ब्रॉड कैटेगरी है, प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री, टू ब्रॉड हो गई। अब प्राइमरी इंडस्ट्रीज जो होती है ना, इंडस्ट्रीज विच प्रोवाइड, ऐसी इंडस्ट्री जो प्रोवाइड करती है रॉ मटेरियल फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज आर कॉल्ड प्राइमरी इंडस्ट्रीज। जहाँ पर जो रॉ मटेरियल है, जो कच्चा माल है, उसको यूज़ करके आगे का काम होता है, उसे हम कहते हैं प्राइमरी इंडस्ट्रीज़। और ये दो तरीके की हो रही हैं हमारी प्राइमरी इंडस्ट्रीज जो है, वो टू टाइप की होती है, एक जेनेटिक होती है और एक एक्सट्रैक्टिव होती है। जेनेटिक का क्या मतलब हो रहा है? जेनेटिक मीन्स जिसमें ब्रीडिंग या रीप्लांटिंग ऑफ ट्रीज़, वहाँ से हमारा सामान, इसमें हम कुछ बना नहीं रहे हैं, इसमें हमारा रिप्रोडक्शन हो रहा है और मल्टीप्लाई हो रहा है सर्टेन स्पीशीज़ का, तो इसे हम कहते हैं जेनेटिक इंडस्ट्रीज। दीज इंडस्ट्रीज आर कंसर्न विद द ब्रीडिंग ऑफ सर्टेन स्पीशीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट फॉर देयर सेल। जैसे कि प्लांट नर्सरीज हो गई हमारी, पोल्ट्री फार्म, कैटल ब्रीडिंग फार्म्स, डेयरी फार्मिंग, फिश, ये सारी हमारी जेनेटिक इंडस्ट्रीज है। अब अगर हम बकरी पालन का काम कर रहे हैं तो वहाँ पर जो बकरियाँ हो रही हैं तो उनको हम बेच बेच के पैसा कमा रहे हैं, तो ये हमारी कौन सी इंडस्ट्री हो गई? जेनेटिक इंडस्ट्री हो गई। नेक्स्ट, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या होती है? जहाँ पर हम एक्सट्रैक्ट करते हैं मटेरियल को हम बीनीथ द अर्थ सरफेस से निकालते हैं और निकालने के बाद उसको जो है बेचने का काम करते हैं, तो वो हमारी इंडस्ट्री होती है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। These industries are engaged in extracting useful material from soil, air, water and from beneath Earth's surface. In these industries, the product gifted by nature are obtained for the benefit of mankind. और agriculture, mining, quarrying, afforestation, fishing, ये सारे एग्जाम्पल हो गए एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज के। नेक्स्ट क्या हो गया इसके बाद? डिफरेंस जो है ना जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ का, अगर हम एक डिफरेंस की बात करें कि एक डिफरेंस क्या है जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ में, तो इन द केस ऑफ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज मैन कैन नॉट ऐड टू द वेल्थ। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में मैन कुछ ऐड नहीं कर सकते। ही विड्रू फ्रॉम द अर्थ, वो तो अर्थ से निकाल रहे हैं ना, सी से निकाल रहे हैं, एयर से निकाल रहे हैं, वो कुछ डाल तो नहीं सकते हैं। In case of genetic industry, man not only add to the wealth but reproduce the nature made goods. वो reproduce करने में help कर सकते हैं। ओके, प्रॉपरली उसको अरेंजमेंट करके रखें सारी चीज़ों को, इस तरह से रिप्रोडक्शन में हेल्प हो सकता है। प्लांट है, प्लांट की जो भी सीड गिरती है, बरसात में सीडलिंग हो रही है, उस सीडलिंग को प्रोटेक्ट करके रखें, उसमें फर्टिलाइजर टाइम टू टाइम डालते रहे, तो वो धीरे धीरे वो पेड़ क्या हो जाएगा? ग्रो हो जाएगा, फिर उसको बेच के पैसा कमा लें। Next is secondary industries. So industries which use the material provided by the primary industries are called secondary industries. Industries which use the materials provided by the primary industries, जो जहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं ना मटेरियल, जो हमें प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ ने दिया है, उस मटेरियल को हम यूज़ करके आगे का काम शुरू कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़। देखिए, रॉ मटेरियल जो है वो प्राइमरी इंडस्ट्री यूज़ कर रही है। अब रॉ मटेरियल को यूज़ करके प्राइमरी इंडस्ट्री ने कुछ बनाया, तो अब बने हुए सामान को आगे जो ले के काम कर रही है वो हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्री है। नेक्स्ट, manufacturing industries. These industries are concerned with the processing or transformation of raw material into finished product into finished product. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का क्या काम होता है? ये इंडस्ट्रीज़ का काम ये रहता है, ये प्रोसेस करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं रॉ मटेरियल को या सेमी फिनिश प्रोडक्ट को फिनिश प्रोडक्ट में। जैसे कि इंडस्ट्रीज चेंज द शेप एंड फॉर्म ऑफ मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय जेनेटिक एंड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। अब जेनेटिक या एक्सट्रैक्टिव ने जो इन्हें सामान दिया, उनका शेप जो है इंडस्ट्री ने चेंज कर दिया, इन्होंने क्रिएट किया फॉर्म यूटिलिटी।
जैसे कि हम आयरन ओर का मान लें, अगर एग्जांपल ले लें कि आयरन ओर एक्सट्रैक्ट किया गया फ्रॉम माइनिंग से इस कन्वर्टेड इनटू स्टील। आयरन ओर निकाला पहले, तो ये एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज का काम। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज ने क्या किया, आयरन ओर को एक्सट्रैक्ट किया, कोयला वो आयरन को निकाला, निकालने के बाद आयरन को स्टील में कन्वर्ट किया। फिर इंजीनियरिंग, सीमेंट, शुगर, टेक्सटाइल, जूट आर द मेन एग्जाम्पल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। और ये जो सारे हैं ये सब मेन एग्जाम्पल है किसके, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के। सीमेंट है, सीमेंट के बिना तो घर नहीं बनता ना, सीमेंट हो गया, शुगर हो गया, टेक्सटाइल हो गया। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स,